बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स को। इसमें हमारे पास पहली टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चों, ट्रांसमिट लफ्ज़ ही एक ऐसा है जिसको हम इमेजिन करें तो हम सोच सकते हैं कि कोई चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, कोई चीज़ गुजर रही है किसी चीज़ से। तो इसका यूज़ क्या है? कहता है कि टू व्यू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमन, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस स्पेसिमन को हम नीचे रख के दे रहे हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, सिर्फ ऊपर से नहीं, बस कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पेसिमन है तो इसको अंदर से स्टडी करना है, तो इसको देखने के लिए हमारे पास यूज़ होती है, उसको कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका प्रिंसिपल क्या है? कहता है ट्रांसमिट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू स्पेसिमन। जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है वो स्पेसिमन के अंदर से गुजर जाती है, स्पेसिमन के अंदर से क्रॉस कर जाती है और हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, ट्रांसमिट करती है, ऑब्जेक्ट से गुजरती है और हम उस इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे लिए विजिबल हो जाता है और उसको जो है हम स्टडी करते हैं। उसके बाद बच्चों इसकी मैग्नीफिकेशन क्या आती है? कहता है कैन मैग्नीफाई अप टू 2,50,000 टाइम्स। मतलब एक 1 माइक्रोमीटर का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नैनोमीटर का, तो इसको ये 2,50,000 गुना बड़ा करके हमें दिखा सकती है। बच्चों, ये इसकी छोटी सी डायग्राम आप लोगों की बुक पे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनी हुई, लेकिन सिंपल आप लोगों ने इसको समझना है। ये कोई कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है तो फिज़िक्स का काम, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज़ है उस पर आपने गौर करनी है। इसमें हमारे पास सबसे ऊपर होता है एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ तो आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनकी जो हीट अप ज़्यादा होती है और वो ऑब्जेक्ट से लूज़ कर जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से निकल जाते हैं। यहाँ फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, वहाँ से करंट गुजारते हैं। तो देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स था, यहाँ से इसको हीट अप, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे हमारे पास यूज़ होते हैं मैग्नेटिक लेंस। सिंपल लेंस जो होता है उसके गिर्द कोई वायर नहीं होती और मैग्नेटिक लेंस के इर्द गिर्द एक वायर की होती है, और जब भी करंट इस वायर से गुजरता है तो इसके इर्द गिर्द एक, इस एरिया के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंस। और इलेक्ट्रॉन की बीम को एक पॉइंट, जिसको हम, एक सुराख होता है जिसको हम अपर्चर कहते हैं, और यहाँ से गुजारती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुख्तलिफ लेंसेज से होते हुए जो हमारे पास स्पेसिमन होता है जिसको हमने देखना था उसके अंदर से क्रॉस करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन अंदर से गुजरते हैं तो इस हम ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनती है हमारे पास, या तो हम इसको लाइव देख सकते हैं या फिर हम इसको फिल्म की फॉर्म में देख सकते हैं। फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी, चूँकि इलेक्ट्रॉन अंदर से गुजरते हैं इसलिए हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। दूसरी बच्चों हमारे पास होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ टू स्टडी डिटेल्स ऑफ सरफेस ऑफ सेल्स या ऑब्जेक्ट्स। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फिर आप लोगों को समझ आएगा। अच्छा बच्चों, ऊपर जो ये पॉइंट है इसको देखें। कहता सैम्पल सर्फेसिज आर कोटेड विद मेटल्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट्स द मेटल इट रिफ्लेक्टेड एंड मेक्स इनलार्जमेंट। कहता जो है ये हमारे पास जो सरफेस होते हैं ना, इसको कोट किया जाता है किसी भी, फॉर एग्जांपल ये देखें, कोई मेटल ली जाती है, उसको कोट कर दिया जाता है इसके ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो यहाँ से अंदर नहीं गुजरते, बल्कि यहाँ से टकराने के बाद वापस बैक जाते हैं और एक स्क्रीन के ऊपर जाके टकराते हैं और वहाँ पे जो है वो इमेज बनाते हैं। देखें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके अंदर से गुजर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैन करना, फॉर एग्जांपल स्कैन मतलब ऊपर से टकराए और जो वह है वापस जाके एक जगह पे उन्होंने इमेज बनाई और इस इमेज को हम देख सकते हैं। देखें, जब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, तो इलेक्ट्रॉन जब आए और यहाँ से अंदर से गुजरे ही ना, बल्कि टकरा के वापस बैक हो गए, तो यहाँ से आप सिंपल इसकी, या तो फिर सरफेस, इसकी ऊपर वाला स्ट्रक्चर को, सेल के या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है उसके जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ना कि उसके जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को। और नीचे बच्चों आप लोगों के लिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसकी मैग्नीफिकेशन जो होती है वो, इसकी मैग्नीफिकेशन जो होती है वो 1,00,000 गुना होती है। मतलब ये अगर कोई भी 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको जो है 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। तो ये बच्चों आप लोगों का लास्ट लेक्चर था। हमने पिछले 10 लेक्चर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले सेल को पढ़ा, फिर सेल की करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, फिर हमने सेल थ्योरी को पढ़ा, उसके बाद हमने वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी को, फिर हमने एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी को, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो माइक्रोस्कोप को शुरू किया, फिर लाइट माइक्रोस्कोप को, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। आज के लेक्चर के अंदर हमारे ये तमाम के तमाम बेसिक्स इंपॉर्टेंट, जो कि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, सवाए जो हमने पीछे एक लॉन्ग डिस्कस किया है जिसमें डिफरेंस आ सकता है। तो बच्चों, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने बहुत ही तवज्जो के साथ इनको आपने अपने जहन में रखना है और आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर या अपनी बुक के ऊपर इनको नोट करना है। तो बच्चों, अगर आप लोग
अगर आप लोग बायो, आप लोगों ने ये ख्वाब अपने जहन में रखते हुए बायो रखी है कि आप लोगों ने डॉक्टर बनना है, आगे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस लेक्चर का, इस बुक का एक एक पॉइंट जो है ना उसको समझें। उसको समझने के लिए हम जो है वो एक एक ये वाली हमारे पास बुक की लाइनें हैं, ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, एक एक हम वर्ड को समझ रहे हैं, साथ साथ आप लोग इसको नोट करते जाएं, और कोई भी बात बताई जाती है उसको आप जो है वो साथ अपने जहन के अंदर रखें। देखें, अगर आप लोग डेली लेक्चर लेते हैं, यहाँ से लेक्चर सुनने के बाद आप लोग कॉलेज जाते हैं, वहाँ एकेडमी जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग जो है वो लेक्चर को सुनते हैं, और तीसरे नंबर पे आप लोग उसी लेक्चर को किसी अपने दोस्त के साथ या आप खुद बैठ के आप डिस्कस कर लेते हैं, तो वो आप लोगों को कभी भी नहीं भूलता। और ये वाले पॉइंट जो आप लोगों को बताए जाते हैं एमडी कैट के हवाले से, इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं सेल वॉल का, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का, और पूरा आगे इंशाल्लाह, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने जो है वो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, और इन वीडियो, ये बहुत ही मेहनत की जाती है लेक्चर्स के ऊपर, इनके एक एक पॉइंट को आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, और आप लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग इनको जो है वो अपने जहन के अंदर रखें, और कोई भी आप लोगों से किसी भी वक्त पूछे तो आप लोगों के जहन के अंदर उस बात का कॉन्सेप्ट होना। फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई शख्स पूछ सकता है कि सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि जिस तरह हम खाना खाते हैं, सेल खाना खाते हैं, इसका मतलब सेल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जिस तरह हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है, सेल के अंदर एनर्जी पैदा होती है, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। जिस तरह हम जो है वो वेस्ट निकालते हैं, सेल भी वेस्ट निकालते हैं, सेल के अंदर एक्सक्रीशन होती है। चूँकि हम सेल से बने हुए, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरह की पॉइंट्स को आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों ने जहन के अंदर ही रखना है कि कोई भी शख्स किसी भी वक्त आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो है वो लाइक करेंगे, और जो एक एक पॉइंट को साथ साथ लिखते जाएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करें पॉइंट्स को। डिस्कशन, जितना डिस्कशन का एक स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, कहा यह जाता है, कॉल है कि अगर आप किसी समझदार शख्स के, किसी जो है तजुर्बेकार उस अपने प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिकल के स्टूडेंट के साथ, एमबीबीएस के स्टूडेंट के साथ बैठ के 10 मिनट गुजारते हैं, तो वो आप लोगों के लिए पता नहीं कितने चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये रिसर्च कहती है। इस तरह अगर आप लोग ये सीखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वैसे भी ये अल्लाह ताला का कानून है कि कोई भी चीज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ना, तो अगर आप लोग गरीब हैं तो आप लोग बांटना शुरू कर दें। अगर आप लोग अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। तो ये बातें थी कि अपने जो भी आप लोगों ने सीखा है उसको डिस्कस करें। अगर आप किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वो उसको तो भूल सकते हैं, आप लोगों को पूरी ज़िंदगी भी नहीं है ये वाले पॉइंट्स भूलेंगे। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को आगे बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत मज़ेदार, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके के साथ उनको जो है वो कवर करेंगे, रटने की बजाय हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।